नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात करेंगे मजदूरों की। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूर है तो वो है मजदूर। लॉकडाउन में मजदूरों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि हर मोर्चे पर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लाख परेशानियां झेलकर अपने राज्य पहुंचे मजदूरों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा यह नजारा छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ का नहीं, बल्कि यह नजारा दानापुर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह लोगों को भेड़ बकरी की तरह बसों में ठूंसा जा रहा है। से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आना लगातार जारी है। इस वक्त हम दानापुर स्टेशन पर हैं और देखिए जो पैसेंजर यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रमिक के रूप जो हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन इस रास्ते पे दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं और जो अप्रवासी मजदूर हैं, देखिए किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है। लगातार एक दूसरे से सट के ये बस की तरफ बढ़ रहे हैं। दानापुर स्टेशन परिसर में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। देख सकते हैं आप, पंडाल के नीचे सारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इनको अरेंज करके बसों के अंदर बिठाया जाए। बिहार में जब प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ था, उस समय प्रशासन के लोग भी अलर्ट थे। जैसे जैसे बिहार आने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, प्रशासनिक लापरवाही उजागर होती गई। प्रशासन की यही लापरवाही और प्रवासी मजदूरों की नासमझी बिहार के लिए काला अध्याय बनती जा रही है। इन मजदूरों के आने के बाद से बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के हर घर में कोरोना दस्तक दे चुका होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी बिहार ही नहीं, झारखंड में भी प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा ले रही है। हर दिन सिस्टम का सामना हजारों मजदूरों की भूख और प्यास से हो रहा है, और फिलहाल इस बेबसी का कोई सरकारी उपाय होता नहीं दिख रहा है। पलामू में हर दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों का पहुंचना जारी है। यहां मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डे में स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां सभी प्रवासियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाकर उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है, जिसमें पलामू के अलावा दूसरे जिले के भी लोग शामिल हैं। तपती गर्मी में महिलाओं और बच्चों के साथ खड़े प्रवासी इस लंबी प्रक्रिया से खासे परेशान हैं। उनका गुस्सा भोजन पानी से लेकर घर पहुँचाने के लिए बसों की व्यवस्था पर फूटा। जितने लोग बाहर से आए सबको दुनिया भर की यहाँ पे तकलीफ हो रही है। किसी को 2 दिन से सब ट्रेन में आए हैं, बिना सब भूखे जैसे तैसे आए हैं। रास्ते में कुछ मिलता नहीं, सारी चीज़ें बंद है। तो जितने भी लोग हैं जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। 3 दिन से लोग भूखे तो है ही। किसी को पानी मिला है तो पूछ लीजिए, जो दिया होगा उसी को लगा बता दीजिए कि किसी को पानी मिला है क्या, नहीं मिला है। वहीं लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रामगढ़ में भी व्यवस्था राम भरोसे ही दिख रही है। महाराष्ट्र से किसी तरह रामगढ़ पहुंचे राजेंद्र टुडू समेत कई मजदूरों को सुतरी जाना है, लेकिन घर पहुंचने के लिए उन्हें कोई भी वाहन सुविधा नहीं मिली। उसका रामगढ़ ये 4 लाइन है ना अपना, वहाँ से हम लोग अभी पैदल आ रहे हैं, यहाँ गोला पहुँचे और यहाँ से हम लोग सुतरी जाएंगे। अभी पैदल आ रहे हो? हाँ, पैदल ही आ रहे हैं। जिला से कोई सुविधा नहीं मिला? जिला से कोई सुविधा नहीं मिला ना, यहाँ मतलब अपना। गोड्डा में भी महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे दूसरे सुदूर प्रदेशों से लोगों का जुगाड़ वाहनों से पहुंचना जारी है। हैदराबाद से लौटे निरंजन ने कहा कि बेबसी और परेशानी ने ये जिद पक्की कर दी है कि अब रोजगार के लिए परदेश नहीं जाना। नहीं, यहाँ पे कुछ काम धंधा करेंगे। और वापस नहीं जाना है? नहीं, वापस नहीं जाना है। वहाँ नहीं जाना है। अच्छा, किस तरह का काम कीजिएगा? यहाँ पे तो कुछ अपना ढंग से देखना पड़ता, कुछ जैसे हो अपना। उधर आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे 17 मजदूरों को खूंटी में रोककर शेल्टर होम भेज दिया गया। पैसे नहीं होने की हालत में कभी पैदल तो कभी जुगाड़ वाहनों से खूंटी तक पहुंचे इन मजदूरों ने प्रशासन से घर पहुंचाने की मांग की है। पैसा हम लोग होता तो बस से चले आते, पैसा भी नहीं था। पैसा नहीं है? नहीं। खाना वाना मिल रहा है? हाँ सर, खाना वाना मिल रहा है? खाना वाना चलते चलते मिलता रहता है। सरकारी ट्रेन और खाना मिले न मिले, घर पहुंच कर ही लेंगे दम। सड़कें लंबी ही क्यों ना हो,
छाले पड़े पैरों से ही हर दूरी नाप लेंगे हम। पलामू से नीलकमल, गोड्डा से अजीत, रामगढ़ से जयंत और खूंटी से अरविंद के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब जरा इस खबर को समझते हैं। बिहार में प्रवासियों के आने के बाद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज विस्फोटक आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 4 मई के बाद बिहार और झारखंड में तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। 4 मई के बाद करीब 90% मामले प्रवासी मजदूरों से मिले हैं। गांव तक कोरोना पहुंचा तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि 4 मई से ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ था और जैसे जैसे ये प्रवासी आ रहे हैं वैसे वैसे आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसे समझने के लिए 5 दिनों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। 14 मई की देखिए हम बात करते हैं। 14 मई को 44 पॉजिटिव मरीज मिले थे। वहीं 15 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 48 हो गया। 16 मई की स्थिति और भी ज्यादा खराब जब 146 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 17 मई को 142 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि आज यानी 18 मई को अब तक 103 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। बड़ी बात यह कि इनमें से अधिकांश पॉजिटिव मरीज प्रवासी हैं जो अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे। बिहार में कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों पर बिहार पहुंचना उनका जारी है। बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए बिहार में इंतजाम का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आलम यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए हंगामा भी हो रहा है। कोई चीज का सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग 3 दिन से मतलब कि यहाँ जैसे भी है अपना भूखे प्यासे समय काट रहे हैं। मेरे बच्चे खाना लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे को हो जाता है पूरा गांव फैल जाएगा। बच्चे आपके पास साधन नहीं है तो काहे के लिए सब कुछ जमा करवाए? जनता है, सवाल पूछेगी, जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते। बेगूसराय ही नहीं, शेखपुरा, कैमूर, वैशाली और सीवान, हर तरफ हंगामा मचा है। भूख से बेहाल, कुव्यवस्था से नाराज और लापरवाही से त्रस्त ये वो मजदूर हैं जो बाहर के राज्यों से अपने राज्य में तो पहुंच गए, लेकिन इन मजदूरों की मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं हुई हैं। राज्य के जिलों में बने ज्यादातर क्वारंटाइन सेंटर पर समस्या एक जैसी ही है। खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, निगरानी नहीं होती। बेगूसराय के मेहदौली गांव के मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां हंगामा मचा हुआ है। खाने के नाम पर रात से इन्हें सिर्फ चूड़ा और चीनी मिली। सुबह में नाश्ते के इंतजार की जब इंतहा हो गई तो इन मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो सड़क जाम कर गुस्से का इजहार किया। आपके पास साधन नहीं है तो काहे के लिए सब कुछ जमा करवाए? न पानी पीने का नहीं साधन, जो पानी पी कर भी वो भूखा रह सकता है, वो भी साधन है। नदी बगल में, नदी में भैंसी पहले मुंह लगाएगा, साधन कीजिए और नहीं तो सब कुछ छोड़ दीजिए। ये तस्वीरें भभुआ की हैं। बेतरी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। इन मजदूरों को खाना घर से मंगाना पड़ता है। मजदूर घर से मंगाए जा रहे खाने के खतरे से वाकिफ हैं, लेकिन जवाबदेहों को खतरे का एहसास तक नहीं। रहने का ना खाने का कोई व्यवस्था नहीं, अपने घर से मैं खाना जाम कर ये बताइए कि मेरा गाँव पूरा हमको निकाल रहा है, गाँव से निकाल रहा है। बताइए कि मेरे बच्चे खाना लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे को हो जाता है पूरा गाँव फैल जाएगा। बच्चे ये पीने का पानी है, गंदगी साफ साफ नजर आ रही है। वैशाली के सहदेई प्रखंड के इस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूर घर से खाना पानी मंगा रहे हैं। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आता। संक्रमण बढ़ने के खतरे को जानते समझते हुए भी ये मजदूर मजबूर हैं। परेशानी यही है कि 2 दिन आए हुए हो गया। बच्चा को अभी आज तक दूध पानी कुछ नहीं मिला। मैरवा के क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर सड़क जाम कर रहे ये मजदूर क्या करें? भूख से बच्चे बेहाल हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लगा हैंडपंप खराब है, खाना समय पर नहीं मिलता और अधिकारी नदारद हैं। शेखपुरा के लोदीपुर गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था का आलम ये है कि यहाँ के ग्रामीणों ने ही प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर खुलेआम बाहर घूमते हैं। निगरानी के लिए प्रशासन का कोई भी जवान यहाँ तैनात नहीं है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये तस्वीरें शर्मनाक है, सवालों से भरी हैं और खतरे को दावत दे रही हैं। इन तस्वीरों को बदलने की जरूरत है और प्रशासन की थोड़ी सी चुस्ती इन तस्वीरों को बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। तो क्वारंटाइन सेंटर की इन व्यवस्थाओं को देखकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या क्वारंटाइन सेंटर पर इंतजाम आखिर पहले से क्यों नहीं किए गए। ये सवाल इसलिए कि हर जगह हंगामा हो रहा है, लोग नाराज हैं सरकारी इंतजाम से। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मजदूरों को छोड़ दिया गया है भगवान के भरोसे। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इंतजाम नाकाफी है। मजदूरों के लिए बजट है तो आखिर इंतजाम क्यों नहीं हुआ। बजट की घोषणा की गई थी तो इंतजाम आखिर कहां है। क्वारंटाइन सेंटर पर इंतजाम आखिर क्यों नहीं की गई। क्यों हर रोज बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब कहीं से हंगामे की खबर नहीं आती है इन क्वारंटाइन सेंटर से। और ये सवाल ये भी कि क्या मजदूरों के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुविधाओं का हवाला दिया जाता है वैसे सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या कोरोना भी अवैध कमाई का माध्यम बन गया है। इन सवालों के जवाब ढूंढना भी बेहद जरूरी है। क्वारंटाइन सेंटर की बद इंतजामी तो आपने देख ली। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी बात कर लेते हैं, जहां आने वाले लोगों की सेहत से सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। ये वो लोग हैं जो 2 जून की रोटी और उज्जवल भविष्य की तलाश में अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य से दूर गए थे, लेकिन कोरोना का कहर बरपा तो जान की सलामती के लिए अपने घर वापस लौटने लगे। सवाल है कि क्या इनके इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। प्रशासन का दावा तो सब कुछ ठीक होने का है, लेकिन सच्चाई आप खुद देख लीजिए। छपरा के मांझी में उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2 दिनों से स्क्रीनिंग मशीन ही खराब है ना। कई बार बैटरी भी बदला जा चुका है और इतनी तादाद में संख्या में लोग आ रहे हैं कि स्क्रीन करते थे मशीन भी काम नहीं कर रहा है। चेक पोस्ट के बाद अब पीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी देख लीजिए। गोपालगंज सदर प्रखंड के पीएससी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो वहां सिर्फ एक कर्मचारी ड्यूटी पर मिला, बाकी कमरों में ताला पड़ा था। पीएससी में मौजूद कर्मचारी ने बताया कि लोग फील्ड में निकले हुए हैं। गोपालगंज से उलट मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य कर्मी दिखे और मरीज भी, लेकिन बाहर से आए हुए मरीजों का आरोप है कि पीएससी तक उन्हें खुद ही आना पड़ता है और फिर अपने साधन से क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई जाने की व्यवस्था है आप लोग? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। मतलब स्टेशन से पैदल आए हैं सदर से, यहाँ जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से वहाँ पहले बोला कि सदर में जांच कराने के लिए, वहाँ से आए तो फिर यहाँ बोला जांच कराने के लिए। अब यहाँ भी आए तो यहाँ से कहीं बोलने दूसरे जगह जाने के लिए। जमुई के बरहट पीएससी में प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए ओपीडी सेवा बंद है। जो बाहर से मरीज आते हैं उसका स्क्रीनिंग होके फिर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। अब एक तस्वीर रोहतास जिले की भी देख लीजिए। राजपुर प्रखंड के बरना गांव में ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2012 से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ। अस्पताल में ताला पड़ा है और आसपास के लोग इसे पशु चारागाह समझते हैं। अब सोचिए, जो प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब जरा समझिए इस खबर को। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। इस लड़ाई तभी संभव है जब सुविधाएं बेहतर होंगी, और गांव के लोगों के लिए पीएससी सबसे बड़ा सहारा है। और अगर ऐसे में मामले बढ़ गए तो पीएससी पर डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, जो और मुश्किल घड़ी ले आएगी। ऐसे में लापरवाही से मामले बढ़े तो संक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इधर पटना के एनएमसीएच में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग महिला वैशाली के जंदाहा की रहने वाली थी। 16 मई को 75 साल की महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग महिला फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थी। अस्पताल उपाधीक्षक ने कोरोना और कैंसर से बुजुर्ग महिला के मौत की पुष्टि की है। ये 16 तारीख को एडमिट हुई थी। जंदाहा वैशाली की रहने वाली थी और इन्हें कोरोना के साथ साथ कैंसर था, लंग कैंसर था इनका, और इनकी मृत्यु आज 18 तारीख को 12:50 पर हुई। और यह भी समझते हैं कि कोशिश हम करते हैं कि बिहार में कैसे मरीजों की कोरोना से आखिर मौत हो रही है। तो देखिए, बिहार में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। और देखिए, इनमें से हम आपको यह भी बता दें कि 30 से 50 साल के बीच के 3 मरीज ऐसे हैं जिनकी जान गई है। उम्र का फासला देखिए, 51 से 70 साल के बीच
5 मरीज ऐसे हैं जिनकी जान गई है। वहीं 70 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है और इन मरने वालों में 5 ऐसे मरीज थे जो कैंसर से पीड़ित थे और इन्हीं मरने वालों में किडनी और दमा के भी मरीज हैं। तो कुछ मरीजों को डायबिटीज की बीमारी थी और कहा यह भी जा रहा कि केवल कोरोना से किसी की जान नहीं गई है। तो भी कहा जा रहा है कि कैंसर और डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा खतरा है कोरोना से और इसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। 272 ट्रेनों से करीब 4,60,000 मजदूर आ चुके हैं और करीब 438 ट्रेनों की प्लानिंग हो चुकी है। मतलब बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 710 ट्रेनों की प्लानिंग कर चुकी है। इसके अलावा पैदल या अपने साधन से बिहार आने वाले मजदूर अलग हैं। सवाल है कि कोरोना काल में मजदूरों की एक घर वापसी नीतीश कुमार के लिए चक्रव्यूह साबित होगी या संजीवनी। स्पेशल ट्रेनों से बिहार वापस लौटते इन प्रवासी श्रमिकों की संख्या कोई 2-4 हजार नहीं, लाखों में है। अब तक अलग अलग राज्यों से 272 ट्रेनों से करीब 4,60,000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। जो पैदल या ट्रकों और बसों में आए हैं वो करीब 1 से 2 लाख हैं। मतलब 5 से 6 लाख कामगार आ चुके हैं, जबकि सरकार ने और 438 ट्रेनों से प्रवासी कामगारों को लाने की प्लानिंग कर चुकी है। मतलब अब तक की प्लानिंग के मुताबिक 710 ट्रेनों में प्रवासी कामगारों को बिहार लाने की योजना है। इसके बाद बिहार लौटने वालों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। बिहार के पास जनबल है, श्रम की शक्ति है। इस शक्ति से हम घबराएं नहीं, इस शक्ति का सदुपयोग करें, ये हमारी नीति और नियति बने। अब सवाल है कि इतनी संख्या में लौटे ये प्रवासी मजदूर नीतीश कुमार के लिए मुसीबत हैं या मौका। 40 लाख मजदूर जिस राज्य का जो सड़क पर आ गया हो, उसके परिवार सड़क पर आ गया हो और रोता हो, उसके बच्चे को दूध नहीं मिलता हो, वो खाने के लिए तरसते हो, और वो इसके बाद भी सरकार चाहती है कि हम दोबारा लौटेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता और प्रवासी मजदूर नहीं बल्कि जो लोग भी सताए गए हैं उनको अपनी औकात बता देंगे। आरजेडी विधायक का दावा अपनी जगह है, लेकिन बाहर से लौटते प्रवासी मजदूर नीतीश के लिए मौका बन सकते हैं, जैसा कि 2008 में कोसी त्रासदी के समय हुआ था। नीतीश कुमार ने राहत कार्यों के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। एक बार फिर नीतीश कुमार उस परफॉर्मेंस को दोहराने के मूड में हैं। फिलहाल राज्य में 157 राहत केंद्र चल रहे हैं। राहत केंद्रों में 75,000 लोग लाभ उठा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़कर 6,209 हो गई है, जिनमें 3,50,122 लोग रह रहे हैं। यही नहीं, अभी तक 5,88,000 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,31,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों के खाते में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। हमारी सरकार तो हर मोर्चा पे सफल है। आप देख लीजिए कि गांव से लेके पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट तक क्वारंटाइन सेंटर खुले और सारे के सारे व्यवस्था है। बोलने वाले तो जिसको जो मन है बोलते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार देने की। इतने प्रवासी कामगारों को कैसे मिलेगा रोजगार? फिलहाल नीतीश सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा का सहारा लिया है और मनरेगा के तहत करीब 12.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। हालांकि मानसून के आते ही बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे, निर्माण प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और सरकारी मशीनरी चुनाव में जुट जाएगी। ऐसे में मजदूरों को रोजगार देना किसी चुनौती से कम नहीं। मतलब नीतीश कुमार के लिए मौका के साथ मुसीबत भी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे हैं सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मुंबई से डॉक्टर हितेंद्र वागले। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर भी किया। नमस्ते, मेरा नाम शरद है। मुझे कोरोना वायरस के बारे में बात करना है। बाजार में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैं रांची झारखंड से राखी दयाल बोल रही हूँ और मुझे आपसे एक बात जाननी थी
कि अभी हम लोग बाज़ार में जब निकलते हैं तो ऐसे में हम लोगों का बहुत लोगों से सामना होता है, बहुत लोगों के संपर्क में हम लोग आते हैं, तो ऐसे में हम क्या एहतियात बरतें? मैं धीरज पांडे दंतेवाड़ा किरंदुल से। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि हम मार्केट जाते हैं खरीदारी करने, तो उस वक्त हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। लाई हुई सब्जियां हल्दी और नमक के पानी में आधा घंटा भिगो के रखें, बाद में अच्छी तरह से धो के उन्हें पका सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।